मेरी माँ अकेली थी, इसलिए हम ननिहाल में ही हम लोग मेरी माँ रहने लगी। परशुराम जो एक बार गाना गा दिया वो शिवधर को याद हो जाता था, कभी वो कॉपी देख करके याद नहीं करता था। चाहता जब पिसती थी तो जतसार का जब गीत गाती थी, वाह हम लोग सो जाते थे। वाह क्या वो युग था, क्या वो जमाना था, वाह माँ बाप। परशुराम जी के बिरहा में इसी जगह से उनका हमारे घर से शुरुआत हुई। परशुराम गुरु जी भी बहुत सहयोग कैलन गावे होए में। बहुत अच्छा से हम लोग रहते थे और बहुत खुश थे हम लोग। जब तक ले थे तब तक ले हम लोग बहुत खुश थे। उनकी जिंदगी की जो कहानी है, उनका जो जीवनी है, उससे हम लोगों को बहुत सीखने को मिलता है। अब इस दुनिया में हमारा सब तो छोड़ कर चल गए। बहुत कुछ हमके कोई नहीं, हर जगह कोई नहीं। और अभी भी कोई ऐसा दिन नहीं है कि परशुराम जी के लिए मेरे आंखों में आंसू ना आते हों। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिव बदन यादव, सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा में निदेशक, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नई दिल्ली में कार्यरत, बिरहा और लोक संस्कृति के अध्येता, मूल निवासी ग्राम जजौपुर, पोस्ट बिलारी, अहिरौला, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। कभी कर का कंगन ही बनता कटारी, कभी हार ही गर का फंदा बना है, कभी कोई दुनिया का बनता सिकंदर, कभी राव से रंक बंदा बना है। पूरन कुड़ाल पारथ की बैरी जवानी भई, कभी तात काम कातिल लाला बना है। गुरु राधे श्याम जन्नत में आंसू बहाते कि कभी काव्य ही विष का प्याला बना है। बिरहा स्वाध्याय से अपनी बौद्धिक संपदा को विकसित करने वाले लोगों की पूंजी बनकर सामने आया। धीरे धीरे उसमें पढ़े लिखे लोग भी जुड़ने लगे, लेकिन लगभग आधी शताब्दी से ज़्यादा का समय ऐसा है जिसमें बिरहियों ने अपने स्वाध्याय से ही अपना बौद्धिक विकास किया और उनकी काव्यात्मक समझ इतनी गहरी थी, उनकी प्रतिभा इतनी बड़ी थी कि उन्होंने उसकी नींव बहुत मजबूत की। और आज भी जब हम पुराने बिरहे सुनते हैं तब लगता है कि किस तरीके से यह काव्य रचना की गई होगी। बिरहा की नींव को मजबूत करने वाले उन सिपाहियों ने बाद में उसके कंगूरे बनाने का काम अपनी अगली पीढ़ियों को सौंपा और उसमें अलग अलग पेशे के लोग आते गए और कुछ न कुछ जोड़ते गए। सन 50 के बाद बिरहा का परिदृश्य पूरी तरह से बदल रहा था और बिरहा गायकी का विस्तार न केवल बनारस और उसके आसपास के इलाकों में हुआ था, बल्कि वह भारत के तमाम सारे शहरों में फैल गया, जहां उत्तर भारत खासतौर से पूर्वांचल के लोग बहुतायत गए थे। 70 का दशक, जैसा कि हम बार बार इंगित करते हैं, बिरहा गायकी के लिए बहुत बड़ा दशक था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें समाविष्ट होने लगी। 70 के दशक में शिक्षा जगत से जुड़े अनेक गायकों ने प्रवेश किया और उन्होंने अपनी गायकी से लोगों का मन मोह लिया। तत्कालीन बनारस से उस समय मंगल यादव एक कवि के रूप में उभरे। बाद में उन्होंने बिरहा गाना भी शुरू किया। आजमगढ़ जिले से बेचन राम राजभर एक शिक्षक के रूप में सामने आए और उन्होंने गणेश अखाड़े की गायकी को एक अलग आयाम दिया।
उसी तरीके से जय जद्दू जखाड़ जो बाद में 3 अन्य अखाड़ों में विभाजित हो गया, उसके एक धुरंधर गायक परशुराम का उदय हुआ, जिन्होंने अपनी भाषा की वानगी और शब्द सौष्ठव से बिरहा को एक अप्रतिम ऊंचाई दी। एक क्रांतिकारी मोड़ बिरहा में जिस तरीके से होता है, तो रामदेव जी ने भी दिया, विजयलाल जी ने भी दिया, काशीनाथ मिल्सी साहब ने भी दिया, और परशुराम जी ने तो बिरहा का पूरा व्याकरण ही सिद्ध कर दिया। न केवल गायकी में बल्कि गायकी के साथ अपने कथन की शिष्टता के कारण परशुराम बहुत ज़्यादा सराहे गए और उनका झंडा बिरहा जगत में बुलंद होता गया। परशुराम का जन्म 1 जनवरी 1958 को बलिया जिले के कोटवा नारायणपुर इलाके के नसीरपुर मठ नामक गांव में हुआ। उनके पिता देवराज यादव कलकत्ता में एक कंपनी में ड्राइवर थे। कलकत्ता में ही परशुराम जी के नाना देवराज यादव एक खटाल चलाया करते थे। परशुराम की माता मनबसिया देवी उनकी एकमात्र संतान थीं, जिस कारण परशुराम के परिवार में अपने नाना की विरासत और संपत्ति भी आई। मेरी माँ अकेली थी, इसलिए हम ननिहाल में ही हम लोग, मेरी माँ रहने लगी और सबसे बड़ा मैं ही लड़का था। मेरे नाना नानी ये लोग कलकत्ता में रहा करते थे। कलकत्ता में भी मेरा गाय भैंस का कारोबार था और वहां पर भी मेरी निजी बाड़ी थी। अच्छा। 9 रूम थे और खटाल अलग था, जिसमें 3 बड़ी बड़ी दुकानें थी। लोग अलग से करते थे, 2 अपने जिम्मे थे और किराएदार रहते थे। उस समय तो बहुत कम पैसा मिलता था, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत अच्छे थे। परशुराम के बड़े भाइयों की शिक्षा 2री 3री तक कलकत्ता में ही हुई, लेकिन बाद में वे अपने नाना के गांव चले आए और यहाँ अपनी माँ के साथ रहने लगे। परशुराम 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके सबसे बड़े भाई शिवदयाल यादव आज एक कवि के रूप में सम्मानित हैं। उनके दूसरे भाई शिवबचन यादव, जो कि पेशे से अध्यापक रहे हैं, वे भी एक जाने माने कवि के रूप में समादृत हैं। परशुराम जी के तीसरे भाई शिवधर यादव बहुत मशहूर ढोलक वादक थे और आजीवन परशुराम के साथ उनकी जोड़ी बनी रही। वे परशुराम से कुछ साल पहले ही इस दुनिया से चले गए। परशुराम अगर थोड़ा सा कहीं भी इस गाने को कहाँ पर क्या करना है और किस गाने का क्या जवाब देना है, तो हम लोग जब नहीं रहते थे, हम भी नहीं और मास्टर साहब भी जब नहीं होते थे, तो इतना वो तेज था। और परशुराम जो एक बार गाना गा दिया वो शिवधर को याद हो जाता था, कभी वो कॉपी देख करके याद नहीं करता था। बचपन के बारे में मिली सूचनाओं के अनुसार परशुराम की माता मनबसिया देवी गीतों, खासतौर से जत्सार गीतों की बड़ी जानकार थीं और अक्सर गाया करती थीं, और इस तरीके से उनके घर में गीतों की लय लगातार यहाँ वहाँ प्रसरती रहती थी। हमारी माँ, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो रामचरितमानस पढ़ती थी। हम और हमारे बड़े भाई डॉक्टर साहब छोटे थे, पीछे से हम लोग आते थे। सवैया रोला दोहा चौबाई गवाती थी। जाता जब पिसती थी तो जतसार का जब गीत गाती थी, वाह, हम लोग सो जाते थे। वाह, क्या वो युग था, क्या वो जमाना था। वाह रे माँ बाप, हमारा के छोड़ के हार जी, जत्सार का गीत गाती थी जब माँ। और सचमुच जब ज्ञान हुआ तो पता चला कि बारे माँ, भगवान के
इशारा को करते हुए सचमुच हमारे पिताजी कलकत्ता है और माँ हमारे यहाँ है। हमरा के छोड़ के हार जी अपन विदेशवा गईल हो छाय। जो भी गाते थे ना जी हम क्या गाते हैं, माँ की गला और कला उसका ही दिया हुआ है हम चारों भाइयों में। जिसका असर उनके दोनों बड़े बच्चों पर हुआ। लिहाजा शिवदयाल जी और शिवबचन जी में बचपन से ही गाने का शौक पैदा हुआ और वे लोक शौकिया बिरहा गाने लगे। उस समय तक बिरहा तमाम सारे इलाकों में धूम मचा रहा था और उन लोगों ने गायकों से सुने हुए बिरहे को याद करके गाना शुरू किया। कहते हैं कि परशुराम जी को भी गाने की प्रेरणा अपने भाइयों को देखकर ही हुई और उन्होंने उनसे कहा कि मुझे भी सिखाओ, लेकिन उनके दोनों भाई नहीं चाहते थे कि वे बिरहा गाएं, बल्कि वे चाहते थे कि वे पढ़ें लिखें। लिहाजा उन्होंने उनको डांट फटकार कर मना कर दिया और बिरहा नहीं सिखाया। लेकिन जल्दी ही शिवदयाल की नौकरी सेना में लग गई, जिसके कारण वे चले गए और दूसरी तरफ शिवबचन जी भी अध्यापक होकर किसी और जगह पढ़ाने के लिए चले गए। धीरे धीरे पढ़ते 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 क्या नाम है कि भाइयों को मैं पढ़ाने लगा। मैं खुद ही पढ़ करके फौज में जब भर्ती हुआ और जब मैं गया पहले ट्रेनिंग गोवा में, तो वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि शिक्षा का एक्चुअली महत्व क्या है जी। इसलिए कि हाई स्कूल करने के बाद उस समय सन 65 में, जबकि 6वीं क्लास से हम लोग अंग्रेजी पढ़ते थे और वहाँ पर भर्ती होकर के लड़के मद्रास से आए, केरल से आए, उधर वाले अंग्रेजी बोलते थे जी। जबकि उसी ट्रेन में भर्ती होकर हम भी गए थे। हमको थोड़ी परेशानी हुई। अब जब मैं घर आया तो घर आने के बाद मैं सोचा कि अपने भाइयों को पढ़ाना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए सबसे कुछ पढ़ाना है। बाकी बचे दो भाइयों शिवधर और परशुराम जब अकेले रह गए तो इन लोगों ने गाने का अभ्यास करना शुरू किया। हालांकि उनके दोनों भाई अपनी माँ को तिखार कर गए थे कि इन लोगों को गाने बजाने मत देना, और माँ भी इस मामले में दृढ़ संकल्प थी कि हमारे दोनों बच्चे पढ़ें और नौकरी प्राप्त करें। लिहाजा वे भी थोड़ी कड़क थीं, लेकिन शिवधर और परशुराम कमरा बंद करके गाया बजाया करते थे और धीरे धीरे यह अभ्यास इतना तेज बढ़ा कि न केवल एक बहुत प्रखर ढोलक वादक बल्कि एक गायक भी उस घर में पैदा हुआ। आधा वो गाना गाता था तो आधा शिवधर बोल देता था पहले। तो उस समय लोग कहते थे कि परशुराम जब ले शिवधरवा बतबे लगाइए, काहे कि उजहिया हट जाए ना तो उनकर गायकी खत्म बना गा पे हम। और बात निश्चित सही भी था। हम लोग भी सोचते थे कि अगर शिवधर नहीं होगा तो परशुराम नहीं गा पाएगा, लेकिन शिवधर की अनुपस्थिति में परशुराम अपने आप को ऐसा ढाला कि दूसरे साथ समाज को ले करके और अपने गाना शुरू किया जी। तो उसी लय पर वो सर भरसक अपने अंतिम समय तक गाता रहा। यह सन 1968 की बात है जब बलिया जिले में चौधरी चरण सिंह का आगमन हुआ। उस समय उनकी पार्टी को भारतीय क्रांति दल अथवा बीकेडी के नाम से जाना जाता था। उस समय सतीश सिंह नामक एक स्थानीय नेता ने चौधरी चरण सिंह के आगमन पर परशुराम को बिरहा गाने के लिए कहा। युवा परशुराम वहां गए और जब उनको मंच पर बुलाया गया तो चौधरी चरण सिंह ने पूछा कि क्या तुम बिरहा गाओगे? परशुराम ने बड़े साहस के साथ कहा कि जी मैं बिरहा गाऊंगा, और उन्होंने एक बिरहा गाया और उसके बाद चौधरी चरण सिंह ने और गाने को कहा और उन्हें बहुत प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार परशुराम की गाड़ी चल निकली, लेकिन प्रोफेशनल गायक के रूप में अपने को विकसित करने की प्रक्रिया में उनके सामने
कई तरह की चुनौतियां थीं। उन्होंने धीरे धीरे अपना दल बनाया और अभ्यास का सिलसिला चला। उन्होंने जय जखाड़ जद्दू अखाड़े का चयन किया और धीरे धीरे वहाँ सीखने लगे। गाजीपुर के गायक सामू यादव बताते हैं कि परशुराम पहली बार हमारे गांव में आए थे, जहां उन्होंने झूम कर गाया और यहीं से उनकी शुरुआत हुई जब वे बड़े मंचों पर जाने लगे। परशुराम जी के बिरहा में इसी जगह से उनका हमारे घर से शुरुआत हुई है जी। पहले बिरहा में कमेटी बनी थी, तो हर गायकों के यहाँ मीटिंग होती थी, तो हमारे यहाँ मीटिंग रखी गई। तो वहाँ पूरे गायक लोग जुटते थे और अध्यक्ष जो कमेटी के थे वो जियाउन सरदार उस समय अध्यक्ष रहे। सब लोग यहाँ जुटे तो हमने कहा लोगों से कि भाई हमारे यहाँ मीटिंग होगी तो पूरे गायकों को रात को होगी मीटिंग और एक एक ठो बिरहा गाना होगा, देहात है, यहाँ जनता जुट जाएगी। तो इसी जगह 12 दरी वरी लगवाए। अब पूरी जनता जुटी, पूरा हंडा उंडा चढ़ा, पूरा अच्छे ढंग से सब खान पान सब मतलब मालूम पड़ा कि कोई आयोजन है। हाँ, आयोजन की तरह से। तो उसमें परशुराम आए थे, लड़का थे, एक गीत गाए। इसी जगह से उनकी शुरुआत हुई। सब पूर्वी बोली बोलते थे। अब भोजपुरी सबको बड़ा अच्छा लगा, अरे परशुराम तो बड़ा नीक गा रहा है, लड़कवा बड़ा नीक गा रहा है। परशुराम जितने बड़े गायक थे उतने ही बड़े मनुष्य भी थे। उन्होंने अपने सभी समकालीन और बाद में आने वाले गायकों को सम्मान की नज़र से देखा और सभी की स्मृतियों में कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जो परशुराम को परशुराम बनाती हैं। जी, जैसे कलाकार, गायक या कवि या समाज सेवी, चाहे जितने लोग भी हुए बिरहा के क्षेत्र में, लेकिन किसी के उनसे तुलना ही नहीं की जा सकती। उनके अंदर जो ज्ञान था, जो क्षमता थी, जो समाज के प्रति सोच थी, वह कुछ विशेष थी जो सिर्फ उनके अंदर थी। किसी अन्य से उनकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। कुछ बिरहा गायक थे जिनको हम बहुत पसंद करते थे जी। जैसे श्री विश्वनाथ भैया थे, इनकी बिरहा में ध्यान से सुनता था। काशीनाथ एमएलसी जी थे, उनकी बिरहा में सुनता था। बड़े भैया परशुराम जी का बिरहा सुनता था जी। और इस तरह के कलाकार जो थे उनकी बिरहा मैं प्रेम से सुनता था और सीखता था। अरे अब क्या बतावें, अब तो मालिक की मर्जी ऐसी हो गई कि परशुराम जी हम लोगों से कोसों दूर हो गए जी। नहीं तो जब परशुराम भैया से मैं बिरहा गाने जाता था, वो मैं गा लेता था, वो गाते थे और मैं ध्यान से सुनता था और विचार करता था कि यहाँ इससे बोल रहे हैं, वहाँ ऐसे बोल रहे हैं। अंत तक मैं सीखा हूँ परशुराम भैया से जी। फिर परशुराम गुरुजी भी बहुत सहयोग कैलन गावे वावे में। परशुराम गुरुजी से मुलाकात भइल हमनी के भरौली, बिरहा गा के आवत रही जा तो परशुराम गुरुजी भी बिरहा गा के में चाय पियत रह, तो उतरनी जा तो हम गोड़ धैनी तो परशुराम गुरुजी कहलन कि लड़की तो बहुत बढ़िया गावती है भाई। तो परशुराम गुरुजी एक कार्यक्रम लिखोलन कोटवा नारायणपुर, पहला अपने गाँव में। हाँ, पहला कार्यक्रम परशुराम गुरुजी से कोटवा नारायणपुर भइल। फिर ओकरा बाद में परशुराम गुरुजी के संगे अपन कार्यक्रम। अधिक कलाकारों को सबसे अधिक हम मानते थे स्वर्गीय परशुराम यादव जी को। अच्छा। बहुत हम कदर करते थे। वजह ये थी कि मान लीजिए जो भी कुछ भी बात होता था गायकी के भी, या अच्छा हमको गाना बजाना भी कमी पड़ जाता था, उनसे कहते थे, मेरा भी इज्जत हो करते थे, अपनी बहन की तरह हमको मानते थे। वे एक पारिवारिक व्यक्ति थे। जब हम उनके परिवार में लोगों से मिले तो उनकी स्मृतियां जिस तरीके से छलक रही थीं, उससे पता लगता है कि उनकी अनुपस्थिति किस कदर इस परिवार को कमजोर बना गई है। इसके बावजूद लोग उनको अपने हृदय में बसाए हुए हैं और उनकी यादों को साझा कर रहे हैं। सबके बहुत अच्छा से रखते थे और बहुत अच्छा से हम लोग रहते थे और बहुत खुश थे हम लोग। जब तक ले थे तब तक ले हम लोग बहुत खुश थे। जब चले गए हैं तो हम लोग का कोई नहीं है। उनका हमारे बच्चे थे, दादी बाबा के साथ बहुत खुश थे। हमारी 3 लड़कियां हैं
एक लड़का है, वो अपने दादाजी के साथ तो वो हमेशा रहता था, बहुत खुश था। दादाजी उसको बहुत प्यार दुलार देते थे। हम लोग आए थे, इतना प्यार से हम लोग रहे 23 साल उनके साथ, लेकिन कभी भी हम लोग को कोई चीज़ का दुख नहीं हुआ, कुछ भी हम लोग को परेशानी दिक्कत परेशानी कुछ नहीं हुआ और हम लोग बहुत खुश थे। लेकिन अब क्या कहें, भगवान की मर्जी है। ऑनेस्टली एक बात बोलो तो मैं पापा से ज़्यादा इंटरेक्शन हमारा नहीं हुआ था, मैक्सिमम 2-3 मिनट हुआ, बिकॉज हम फर्स्ट टाइम ही मिले थे। लेकिन उन्होंने जितने प्यार से मुझसे बात किया, जैसे वो बोले कि बेटा आपका नाम क्या है, आप करती क्या हो एंड आगे जाके आपको क्या करना है, उस टाइम मैंने ऐसा फ़ील किया यार इतना स्वीटली कोई कैसे बोल सकता है। लेकिन फिर उसके बाद जैसे वो पूछे कि आप करती क्या हो, तो मैंने उनको बताया मेरा अभी मास्टर हो रहा था, जूलॉजी से मैं मास्टर कर रही हूँ, आगे जाके मुझे CSR वगैरह सब करना था। तो मैंने सब उनको एक्सप्लेन किया। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि बस यही पसंद है और कुछ नहीं है, मतलब और कोई हॉबी हो या पैशन हो तो बता सकते हो। तो मैंने बताया, तो फिर उन्होंने एक बात बोली जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो बोले थे कि बेटा हिचकिचाना मत, जो करना है करना, आपको कोई नहीं रोकेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं कि जैसे ऐसे बहुत डर जाओ, हमको पहले बोला गया, वो लोग बोले थे कि डरना मत, फैमिली बड़ी है या जो भी है, मतलब तुमको जो करना है तुम कर सकती हो, जैसे रहना है रह सकती हो, समझना कि अपना ही घर है। तो मैंने सोचा था यार इतना स्वीटली जब बोल रहे हैं तो फिर डरने की क्या बात है। मैं अपने बाबा को बहुत ही मिस करता हूँ। अभी मेरे बाबा थे, जब जिंदा थे तो मुझे अपने कार्यक्रम पे कभी कभार लेके जाते थे, तो हमको बताते थे कि ये ऐसे है, मतलब घुमाते थे पूरा एरिया, घुमाकर हमको दिखाते थे पूरा। और कभी कभार हमको भी 1 बार 2 बार गाने का मौका दिए थे। हम उनसे बोले थे एक बार कि हमें अखिलेश यादव जी से मिलना है, पूर्व मुख्यमंत्री। हम एक बार बोले, हमें लखनऊ लेके गए मिलाने के लिए उनके जन्मदिन के दिन, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। फिर कहे कि अगली बार आएंगे तो अगली बार लेके जाएंगे। उसके बाद उनका एक्सपायर हो गया। उनके बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी की जो कहानी है, उनका जो जीवनी है, उससे हम लोगों को बहुत सीखने को मिलता है। और आम पब्लिक जो भी उनको जानती है, कुछ ना कुछ उसमें मोटिवेशन भरा हुआ है। और उनका नाम ही था बिरहा के भीष्म, बिरहा भीष्म पंडित परशुराम यादव। तो उनके अंदर पंडित का भी गुण था, साथ ही साथ भीष्म का भी गुण था उनके अंदर। और वो चीज़ें हम लोग को बहुत कुछ सिखाती हैं। उनकी पत्नी इसरावती देवी बताती हैं कि उन्होंने मुझे कभी भी घर गृहस्थी के दबाव में उपेक्षित नहीं किया, बल्कि देश के तमाम सारे हिस्सों में जहाँ कहीं भी वे गए मुझे भी साथ ले गए। वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे और चाहते थे कि सभी के सभी पढ़ लिख कर समाज में अपनी जगह बनाएं और अपनी आजीविका ठीक तरीके से कमाएं। जात रही यहाँ अपन दवाई के लखनऊ, तो अपन चारी ओर हमके देखात घुमात रही हाँ, अखिलेश जी के यहाँ ले जात रही हाँ, सब कुछ अपन राखी एक बार बनवाई नहीं उनका राखी। अब दुनिया में हमारा सब तो छोड़ कर चल गई। बहुत कुछ हमके कोई नहीं, हर जगह ले कोई नहीं। अब हमारा खाती अपनी बहुत जगह घुमाई, बहुत जगह देखनी। अब वो एहसान कहाँ मिली, लोग लड़का सब भरल बा, सब कुछ बा भाई। वो हमारा राम से भेंट कहाँ बा। बहुत जगह ले गई, बहुत घुमौनी, हर जगह भाई, सब कुछ संग छोड़ दिया नहीं। मैं लोग लड़का के सबके छोड़ के चल गई नहीं। हमके तो छोड़ ही दिया नहीं, सब कुछ पराया करके चल गई अपने। जहाँ देखता है वो है का नाम लौकता, जहाँ देखे गाओ तनी बजाओ तनी, हर चीज करता नहीं भाई। आत्मा के हमारा शांति नहीं खे मिला। उनके बड़े बेटे अखिलेश यादव
आज उनके द्वारा स्थापित एक स्टूडियो चलाते हैं और स्वयं एक महत्वपूर्ण गायक के रूप में नाम कमा रहे हैं। अखिलेश यादव अपने पिता के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। जब वे उनके बारे में बात कर रहे थे तो निश्चित रूप से एक खालीपन झलक रहा था और यह बहुत अनिवार्य भी है। जैसे बिरहा है, बिरहा हमारे बुजुर्गों का है, बिरहा आज भी कलाकार गा रहे हैं बिरहा। लेकिन जो मेरे पिताजी गाया करते थे, जैसे उनका स्वभाव था, खैर ये तो मैं मानता हूँ कि दुनिया में परशुराम कोई नहीं होगा जी, मैं भी परशुराम नहीं हो पाऊंगा। लेकिन ये लोग कह दें कि भाई परशुराम का लड़का गा रहा है, अच्छा गा रहा है, नाचता नहीं है, गाता है, बढ़िया गाता है, उस विरासत को बचा करके मैं लेकर के चलना चाहता हूँ। उनके बड़े भाई शिवदयाल ने जैसे ही उनको याद किया, उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई दिन नहीं होता जब हम परशुराम को याद नहीं करते। सबसे बड़ी बात है कि आपने जब छोटे भाइयों का नाम लेकर कुछ कहा, मैं बोलने में असमर्थ हो जाता हूँ। और अभी भी कोई ऐसा दिन नहीं है कि परशुराम जी के लिए मेरे आंखों में आंसू ना आते हो। जब भी मैं YouTube खोलता हूँ तो कहीं न कहीं परशुराम जी को गाते हुए मैं सुनता हूँ और रोते हुए मैं उसको बंद करता हूँ। परशुराम की गायकी की यात्रा बहुत लंबी है और उसमें उन्होंने कई तरह के प्रयोग किए और अपनी शैली को अपने तरीके से आगे बढ़ाया। हम इस एपिसोड में उनके जीवन के इन्हीं प्रसंगों तक सीमित रहते हैं। अगले एपिसोड में हम उनकी गायकी और बिरहा यात्रा के बारे में बात करेंगे। हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, इसे ज्वाइन करें और हमारे अभियान के लिए यथासंभव आर्थिक सहयोग करें ताकि हम लगातार अच्छे कार्यक्रम बना सकें। नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो के प्रायोजक थे शिवबदन यादव, सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा में निदेशक, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नई दिल्ली में कार्यरत, बिरहा और लोक संस्कृति के अध्येता, मूल निवासी ग्राम जजौपुर, पोस्ट बिलारी, अहिरौला, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।